कल जो बैक्टीरिया हैं वो हमारी स्किन में होते हैं और जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो है ये बीमारियां फोड़े फुंसी बड़े कॉमन हैं। तो डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इससे बचने के लिए, चमड़ी के रोगों से बचने के लिए? क्योंकि बच्चे तो मिनट मिनट में खुजलाते रहते हैं, खुजलाने से कई बार पस पड़ जाती है और खून भी आने लगता है, फिर समझ नहीं आता क्या लगाएं और क्या ना लगाएं। तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए इससे बचने के लिए? बच्चों को जो मच्छर काटते हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, उनके काटने से उनको बचाना चाहिए। उनको कपड़े पूरे कपड़े पहनाने चाहिए, उनकी चमड़ी को ढक के रखना चाहिए ताकि जो इंसेक्ट्स हैं, मच्छर हैं, वो ना काटें और बच्चे उनको स्क्रैच ना करें। और अगर बरसात में बच्चे बारिश में भीगते हैं, एंजॉय करते हैं उस मौसम का, उन्हें एंजॉय करने दीजिए, लेकिन कुछ देर के बाद जो है उनके कपड़े आप बदल दीजिए। सूखे कपड़े पहन के रखें, वो ज़्यादा देर तक नमी में ना रहें। बचाव के लिए बच्चों को ढक के रखें, उनकी चमड़ी को ढक के रखें। और आम तौर पे लोग बच्चों को बड़े कम कपड़े पहनाते हैं इस सीज़न में, गर्मी ह्यूमिडिटी वाला मौसम है। लेकिन अगर बच्चा ढका हुआ होगा, ये बात भूल जाते हैं, अगर बच्चा ढका हुआ होगा तो इंसेक्ट्स हैं, मच्छर हैं, वो उनको कम काटेंगे और वो कम स्क्रैच करेंगे और इससे बीमारी भी कम होगी। बच्चा अगर नमी में, अगर उसके कपड़े गीले हो गए हैं तो उनके कपड़े, बच्चे के, उसको बहुत देर तक नमी में ना रखें, गीले कपड़ों में ना रहने दें, उसके कपड़े बदल दीजिए। और अगर बरसात में बच्चा भीगा है या पसीने में बच्चा भीगा हुआ है तो उसको साबुन और पानी से नहलाएं, उसकी सफाई रखें और सफाई से ही इन बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। इसके अलावा क्लोरीन की गोलियां भी उपलब्ध होती हैं जो सरकारी अस्पताल में सरकार भी मुहैया कराती है, उससे भी पानी की जो क्लीनिनेस है वो की जा सकती है। और साफ़ सुथरा पानी पिएं। अगर घर से बाहर जाएं तो अपना पानी, पीने का पानी साथ लेके जाएं। और जैसा कि मैंने बताया है कि ये पानी के अलावा और जो खाने वाली चीज़ें हैं, फीको ओरल रूट से ये इंसान में फैलती हैं। उसमें बच्चे जब भी टट्टी पेशाब या शौच क्रिया के लिए जाते हैं अपने हाथ पानी से धोएं। और जब भी वो खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले बच्चे बड़े सब ये इस बात को श्योर कर लें कि उन्होंने साबुन से और पानी से अच्छी तरह हाथ धोए हैं। और जो खुले फल हैं, खुला खाने का सामान है, रेहड़ी पे मिलता है, उसका इस्तेमाल बरसात के मौसम में बिल्कुल ना बिल्कुल नहीं करें। करना चाहिए। खुली चाट नहीं खाएं। और इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, ये डायरिया की बीमारी स्लम्स में, कॉलोनीज़ में ज़्यादा फैलती है। उसका कारण ये है कि आजकल एक बार खाना बनाया और कई टाइम के लिए उस खाने को खाते रहते हैं। उससे क्या है कि कीटाणु, जो बैक्टीरिया हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो उस फूड में ग्रो कर जाते हैं और फूड पॉइजनिंग के चांसेस इस सीज़न में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका जो गरीब आदमी के लिए ये है, जहाँ फ्रिज नहीं है उसके लिए सबसे बड़ा एक रूल ऑफ थंब है, ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं। वो खाने को बचा के नहीं रखें। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेकफास्ट में खाना बनाया, उसी ब्रेकफास्ट को आप लंच में भी खाएं और डिनर में भी खाएं। और जहाँ पे लंगर का आयोजन है या बड़ी गैदरिंग का आयोजन है, वहाँ पे फ्रेश खाना बनाएं। और फ्रेश जो चाट है या सलाद है वो फ्रेश होनी चाहिए, पुरानी चाट का। और अगर सलाद का या रायते का या चाट का आप इस्तेमाल करते हैं तो फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो डॉक्टर साहब, क्रक्स ये निकला कि ये जितनी भी बीमारियां हैं ज़्यादातर वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, पानी, गंदे दूषित पानी से होने वाली बीमारियां हैं, जिसके लिए जैसा आपने बताया कि पानी जो है हमारा स्वच्छ होना चाहिए, पीने का पानी स्वच्छ हो, सुरक्षित हो, पीने योग्य हो। और उसके लिए अगर फिल्टर घर में नहीं है तो हम पानी को उबाल कर ठंडा करके पी सकते हैं। और बच्चों को खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो स्कूल जब जाते हैं तो स्कूल में अक्सर साफ़ पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। इतना बड़ा स्कूल है, बच्चों के लिए साफ पानी मुहैया कराना कई बार नहीं पॉसिबल होता। तो बच्चे स्कूल जाते समय अपने पानी की बोतल ज़रूर लेकर जाएं, ठीक है? और जो खाने के बारे में जैसा आपने बताया कि हमेशा ताज़ा बना खाना खाएं, भोजन बासा नहीं होना चाहिए। और कटा हुआ जो है फल बिक्रे होते हैं बाजार में, कटी हुई सब्जियां हैं वो खरीदनी नहीं चाहिए। जहां तक हो सके साबुत फल, साबुत सब्जी खरीदें, घर आके उसे अच्छे से धोएं, छिलका उतार कर, काट कर अच्छे से खानी चाहिए। और जो ये बाजार में चाट पापड़ी खाने को मन कराता है, गोलगप्पे, टिक्की, चाट खाने को मन करता है, तो ये अक्सर दूषित होता है और पेट को खराब कर देता है। सो खास तौर पे बरसात के दिनों में ये ध्यान रखना चाहिए कि बाहर का भोजन ना हो, ताज़ा बना खाएं और
फ्रिज में जितने लंबे टाइम के लिए हम रखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन पैदा होने लगती है। तो जितना पॉसिबल हो सके, बस अब वाइंड अप करना है ना। जैसा डॉक्टर साहब आपने आज बताया, हमें चमड़ी के रोगों के बारे में बताया, पेट की बीमारियों, बता दूं हेल्थ टिप्स में? वैक्सीनेशन का लंबा हो जाएगा। यही नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा, है। हाँ, जो है ठीक है, ठीक। जैसा डॉक्टर साहब आपने बताया, आज हमें चमड़ी के रोगों के बारे में बताया, पेट की बीमारियों के बारे में बताया, उनकी सावधानियों के बारे में बताया। अब जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ हेल्थ टिप्स दे दीजिए, जो कि एक मूल मंत्र कह लो, गुरु मंत्र कह लो, जिसको ध्यान में रख के बच्चों को पेट की बीमारियों से बचाया जा सके और हमारे बच्चे स्वस्थ रह सकें, खासतौर पर बरसात के दिनों में। बच्चों को बरसात का एंजॉय करने दीजिए, लेकिन थोड़ी सी सावधानी के साथ हम इसका जो एंजॉयमेंट है और ज़्यादा ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, छोटे बच्चों को ढक के रखें, उन्हें इंसेक्ट बाइट से, मॉस्किटो बाइट से बचा के रखें। और अगर वो बारिश में जो है वो भीगते हैं या बहुत ज़्यादा पसीने में भीगे हुए हैं, उन्हें नहलाएँ, साबुन पानी से नहलाएँ, उनको कॉटन के कपड़े पहनाएँ। और बहुत छोटे बच्चों में नेपीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें। इसके अलावा बच्चों की चमड़ी पे मालिश कीजिए, उनको साफ़ सुथरे कपड़े पहनाइए, सफाई का ध्यान रखिए। और स्पेशली जो पेट की बीमारियां हैं उनके लिए ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं। और जो बाहर के फल हैं, चाट हैं, कटे हुए फल हैं, चाट हैं, इनका इस्तेमाल ना करें। और इसके साथ साथ अगर स्केबीज़ की बीमारी या ऐसी बीमारी स्किन की जो होती सब घर के मेंबर्स को है, तो उसमें सब घर के मेंबर्स का सबका उसमें इलाज होना चाहिए, ना कि एक बच्चे का। तो ये थे डॉक्टर पिंकेश वर्मा, हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल मनी माजरा से हमारे साथ इस विशेष बुलेटिन में। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे किसी नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए सपना नंदा व दिन भर की पूरी टीम को। नमस्कार। धन्यवाद सपना। इसी के साथ जाते जाते आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कूड़ा करकट डालने वालों पर पाबंदी लगाने के लिए सेक्टर 23 पंचकूला निवासियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दो कारों की आपसी जबरदस्त भिड़ंत में बाल बाल बची एक मासूम बच्ची। सर्वसम्मति से चुने गए सेक्टर 11 पंचकूला के गीता मंदिर में प्रधान व उप प्रधान। और दिन भर में खास मुलाकात में मिलेंगे डॉक्टर पिंकेश वर्मा से, जो बताएंगे बारिश के मौसम में कैसे रखें बच्चों को बीमारियों से दूर। इसी के साथ हमारा आज का बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मनीषा के साथ दिन भर की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।